हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल विशाल कोचिंग क्लासेस। वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड में हर साल आता है, हर एक साल। क्या है? √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। आपके उसमें √2 को प्रूफ करने के लिए दे सकता है, √6 को दे सकता है, √7 को दे सकता है, किसी को भी रूट्स दे सकता है। ठीक है ना? हम सेम प्रोसेस से सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है ना? ध्यान दीजिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे। इस क्वेश्चन को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होती है मैं तो आपको बताता हूँ। देखिए, पहले मैं इसको ये मान के चलेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। और फिर क्या, इसको लास्ट में हम क्या देखेंगे कि ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पे सेट नहीं हुआ, तो इसीलिए हमें कंक्लूजन मिलेगा कि ये एक इरेशनल नंबर है। ध्यान देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं? लेट करते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। हमने क्या किया कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में, क्या बोलेंगे हम इसको? पहले क्या लेट कर लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। आप लोगों को ये डिफरेंस पता है ना, रेशनल और इरेशनल के बीच? क्यों कम है? आपको पता है रेशनल इरेशनल के बीच डिफरेंस ना? तो सबसे पहले हम क्या लेट कर लेंगे? लेट क्या लेट करेंगे? ध्यान देखना। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर such then there exist unique positive integer p and q where q is not equal to 0 and p and q are co-prime numbers। अच्छा देखो, मैंने क्या लिखा, ध्यान समझना है। मैंने लिखा है कि हमने लेट किया। लेट √5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो हमें क्या एग्जिस्ट होगा? p और q, p/q के फॉर्म का है। रेशनल नंबर कैसा होता है? p/q फॉर्म के होता है। नहीं लिखते हैं p/q के फॉर्म का। रेशनल नंबर क्या होता है? p/q फॉर्म का होता है। अब p और q कैसे? को प्राइम नंबर है। कैसे है? ध्यान समझो। पहले मैं इस को प्राइम नंबर को बता दूं क्या होता है। को प्राइम नंबर वो होता है ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। ऐसे पेयर ऑफ, जैसे मैं ले लूं अगर 3 और, जैसे मैं ले लूं 4 और 9, ये कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। क्यों को प्राइम है ये बताता हूं। देखो, जैसे 4 का फैक्टर 1 2 4, 9 के फैक्टर 1 3 9। अच्छा, इन दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है? 1 है। इन दोनों में कॉमन सिर्फ क्या है? 1 है। तो ये कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? तो ऐसे नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो? 1 हो। जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो? 1 हो। कैसे नंबर होते हैं? को प्राइम होते हैं। कैसे होते हैं? को प्राइम होते हैं। ठीक है? तो p और q कैसे नंबर है? को प्राइम है। यानी इनमें कॉमन सिर्फ क्या होगा? 1 होगा। इनमें कॉमन सिर्फ क्या होगा? समझ आया कि नहीं आया? इतनी बात समझ आई? क्लियर हुई इतनी बात? हमने इसे क्या लिख किया है कि √5 क्या है? रेशनल नंबर है। अच्छा देखो, अगर ये रेशनल नंबर है तो √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p/q। कोई डाउट? √5 किसके बराबर हो गया? p/q के। कोई डाउट नहीं। और p और q कैसा है? को प्राइम, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? देखेंगे इसको ध्यान से। अच्छा देखो, इसको हम शिफ्ट करेंगे इधर साइड, तो √5 इंटू q इज इक्वल टू क्या हो गया? p इज इक्वल टू क्या हो गया है? भाई रेशनल नंबर था ना, तो रेशनल नंबर कैसा होता है? p/q के फॉर्म का होता है। किस फॉर्म का होता है? तो p/q के बराबर लिख लिया मैंने। ठीक है ना? अच्छा, इसको हमने इधर शिफ्ट किया, ये डिवाइड हो रहा था, इधर क्या हो गया है? मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे बोथ दी साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। क्या समझ? बोथ दी साइड क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग। अंडर √5 q का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर। ठीक है? अंडर √5, अच्छा अंडर √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5। अंडर √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5। q का स्क्वायर करेंगे, q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। ठीक है? समझ आया कि नहीं आया? अच्छा ध्यान देखेंगे। अच्छा, ये जो p का स्क्वायर है ये किसके फॉर्म का है? 5q के फॉर्म का है। किस फॉर्म का है? 5, यानी 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? q का स्क्वायर किससे डिवाइड हो जाएगा? मैं समझाता हूँ, ध्यान देखो। p का स्क्वायर जो है 5q का स्क्वायर। p को स्क्वायर को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, इससे डिवाइड करूं तो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? p का स्क्वायर किसके बराबर है? 5q का स्क्वायर अपॉन 5। 5 से 5 कट गया, 5 से 5। इस फॉर्म में भी नहीं समझ में आ रहा, मेरी बात समझो। ये p एक ऐसा नंबर है p का स्क्वायर जिसमें क्या आता है? 5 आता है। क्या आता है? 5। अगर जिसमें 5 आएगा तो 5 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। मेरी बात को समझो।
अभी कुछ नहीं समझना, सिर्फ इतना समझना है कि p का स्क्वायर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि p का स्क्वायर 5 का क्या है, मल्टीपल है। 5 का क्या है, मल्टीपल है। समझ आया कि नहीं आया, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। ये एक ऐसा नंबर है p का स्क्वायर जो किससे डिवाइड हो रहा है, 5। देखो 5 आ रहा है ना इसमें, 5 आ रहा है, यानी 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। मैं एक बात बता रहा हूं, अगर मान लो सपोज करना, ध्यान से समझना, अगर 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर 225 होता है कि नहीं होता, बताओ। 15 का स्क्वायर 225 होता है कि नहीं होता, पता है ना सबको। ये 5 से डिवाइड हो जाता है, ये 5 से डिवाइड, तो 15 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। 15 भी 5 से डिवाइड, अगर 15 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखो p का स्क्वायर, देखो p का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आया कि नहीं है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ आ रहा है भाई। 15 का स्क्वायर 225 होता है, जो अगर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 15 भी 5 से डिवाइड हो जाता है ना। तो देखो, तो p का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो p is also divisible by 5। p भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसको दे दो फर्स्ट, इसको क्या दे दो भाई, p भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया। जब हम लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, ध्यान देना, लेट p इज इक्वल टू 5 क्या है भाई, p 5 से डिवाइड हो रहा है तो p को हमने किस फॉर्म में लिख लिया, 5 के फॉर्म में लिख लिया। p 5 से डिवाइड हो रहा है तो p इज इक्वल टू क्या लिख लिया, 5n। इसको दे दो सेकंड। अच्छा इसको एक काम करो, इसको दे दो फर्स्ट, इसको दे दो सेकंड और इसको दे दो थर्ड, ठीक है ना। पुट कर दो थर्ड इन फर्स्ट, थर्ड इन फर्स्ट। तीसरे को ले जाके कहां पुट कर देना है, फर्स्ट में। तीसरे को ले जाके कहां पुट कर देना है, फर्स्ट में। देखो क्या मिलेगा, यानी p की जगह में क्या रखना है, 5n। p की जगह में क्या रखना है भाई, p की जगह में क्या रखना है, बोलो। p की जगह क्या रख दे, 5n रख दे, क्या रख दे, 5। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। n का स्क्वायर n स्क्वायर इज इक्वल टू 5 q का स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, 5 से कट नहीं जाएगा, 5 से कट नहीं जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर क्या आ गया है, 5n का स्क्वायर। देखो सेम ऐसा ही नहीं है, p का स्क्वायर बराबर 5q का स्क्वायर था, तो p स्क्वायर क्या था, डिविजिबल था 5 से। देखो ऐसे q स्क्वायर भी तो 5 से डिविजिबल है, q स्क्वायर भी तो 5 से डिविजिबल है। समझ रहे हो बात को भाई, जैसे ये डिविजिबल था भाई, इसके उसमें मल्टीपल 5 का मल्टीपल था, तो वैसे ये भी तो आगे 5 दिख रहा है, यानी q स्क्वायर 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। q स्क्वायर 5 से, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो हम क्या लिखेंगे, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसको हम दे देंगे इक्वेशन 4। इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन 4। मेरी बात को ध्यान से समझना, p और q कैसे नंबर थे, को प्राइम नंबर थे। कैसे नंबर थे, को प्राइम नंबर थे। कैसे थे, इसमें कॉमन सिर्फ क्या आना चाहिए था, 1 कॉमन क्या आना चाहिए था। लेकिन यहाँ तुम क्या देख रहे हो सेकंड में, कि ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, और ये किससे डिवाइड हो रहा है, q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो गया है, 5 भी कॉमन फैक्टर हो गया है। हम तो लेट करके चले थे कि को प्राइम नंबर है ये, इसमें कॉमन सिर्फ क्या है, 1 है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ p and q have common factor as 5, but लेकिन p and q तो को प्राइम नंबर है, बट p and q आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। मेरी बात को ध्यान समझो भाई, सेकंड से और फोर्थ से हमें क्या मिला कि p और q में एक और कॉमन फैक्टर है, क्या है वो, 5 है, क्या है वो। लेकिन हम तो लेके चले थे कि ये को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, इनमें कॉमन सिर्फ क्या होना चाहिए था, 1। ऐसा नहीं हो भाई, ऐसा क्या हमने गलत लेट कर लिया था, क्या लेट कर लिया था, गलत। क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है कि ये इसके कॉमन फैक्टर 5 भी मिल गया। क्या मिल गया, कॉमन फैक्टर 5 भी। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि p एंड q क्या है, कॉमन फैक्टर 5 है, लेकिन p एंड q कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, दो चीजें एक साथ
नहीं हो सकती। भाई ये कभी हो सकता है कि 5 इवन भी हो जाए और ऑड भी हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है? 5 तो सिर्फ क्या है, ऑड नंबर है, अगर ये ऑड है तो इवन नहीं हो सकता, ऑड है तो इवन। समझ आया कि नहीं आया? तो वैसे ही अगर ये को प्राइम नंबर है तो इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होना चाहिए था? 1, लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 5 भी आ गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो हम ये क्या यहाँ पे क्या अराइज हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्या लिखेंगे? हियर कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption that root 5 is a rational number, so hence root 5 is an irrational number, hence proof, hence proof। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए अराइज हुई है हमारा, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन ली थी। क्या लिया था? रॉन्ग एजम्पशन कि रूट 5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। दस रूट 5 कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ शुरुआत से। हमने पहले लेट किया कि रूट 5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या हमने लेट, हमें प्रूव करना था कि रूट 5 इरेशनल है, तो हमने क्या मान लिया था? उल्टा मान लिए। क्या मान लिए? उल्टा मान लिए कि एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? पी अपॉन क्यू। जब हमने इसमें स्क्वायरिंग वगैरह की तो हमने ये देखा कि p जो है डिविजिबल है 5 से, और q भी किससे डिविजिबल है? 5 से, लेकिन कॉमन तो सिर्फ 1 होना चाहिए। इसमें कॉमन क्या आ गया? 5 आ गया। तो यानी ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर नहीं। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए राइज हुई क्योंकि हमने गलत लेट किया था। तो ये कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर है। ठीक।